प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। शुक्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये शब्दसाहुणं, ईसो पंचनमुक्कारो सब्बभावप्रणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अंगूठे अमृतपसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फल दाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, पूज्यपाद देवेंद्र श्री महाराजा के चरणों में वंदन करके, देवेंद्र श्री महाराजा विरचित यह तीसरा कर्मग्रंथ बंद स्वामित्व नामा, यह ग्रंथ में 14 मूल मार्गणा एवं 62 उत्तर मार्गणा पर बंद की विचारणा बताई है। यह 62 भेद में योग के उत्तर भेद जब गिनेंगे तब 15 हो जाएंगे, इसलिए चुम्मोहतेर विभाग में यहाँ बंद की विचारणा बताई। इस चुम्मोहतेर विभाग में से 51 विभाग तो ऐसे ही है कि जिसका बंद स्वामित्व दूसरे कर्मग्रंथ की भांति ही चलेगा, जबकि बाकी के 23 मार्गणा में भी कई सारी मार्गणा का बंद स्वामित्व एक जैसा है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 7-8 विभाग, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रकार के बंद स्वामित्व के विभाग हमें याद रखने हैं। अब सबसे पहले गति मार्गणा की बात करते हुए बताते हैं कि नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति एवं देव गति, ये 4 प्रकार की गति है, जिसमें सबसे कम बंद नरक गति वाले जीव करते हैं। और इस नरक गति की बात करते हुए बताया कि पहली 3 नरक में सरखा बंद है, समान बंद है, फिर दूसरी 3 नरक में समान बंद है, और 7वें नरक में। इस तरह 7 नरक के 3 विभाग हो जाएंगे। तो पहली 3 नरक उग में 101, प्रथम गुणस्थानक में 100, दूसरे गुणस्थानक में 96, तीसरे गुणस्थानक में 70 और चौथे गुणस्थानक में 72। और 4 से लेकर 6 नरक, यानी दूसरी 3 नरक, उसमें जिन नाम कर्म का बंध नहीं है। तो ओघ में 100, प्रथम गुणस्थानक में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 71। यानी पहली 3 नारक जैसा ही बंद हुआ जिन नाम कर्म को छोड़कर। इसलिए ओघ में और चौथे में एक एक प्रकृति का फर्क हुआ, बाकी पहले, दूसरे और तीसरे में तो समान बंद हुआ। 7वीं नारक वाले जीव मनुष्य आयुष्य भी नहीं बांध सकते, एवं पहले और दूसरे गुणस्थानक में मनुष्य प्रायोग्य कर्म प्रकृति एवं उच्च गोत्र भी नहीं बांध सकते। इसलिए ओघ में 100 की जगह 99, पहली 3 नारक में ओघ में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी थी, 101। फिर दूसरी 3 नारक में जिन्नाम कर्म निकल गया तो हो गई 100। अब तीसरी नारक में, तीसरे विभाग में मतलब 7वीं नारक में मनुष्य आयुष्य भी निकल जाएगी, इसलिए 99 ओघ में। जबकि पहले और दूसरे गुणस्थानक में वो उच्च गोत्र और मनुष्य प्राय के बंध भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले गुणस्थानक में 96 मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र का बंध, दूसरे गुणस्थानक में 91, क्योंकि 96 में से नपुंसक चतुष्क निकल गए, एवं 7वीं नारक वाले जीव आयुष्य पहले गुणस्थानक में ही बांध पाते हैं, इसलिए आयुष्य भी पहले गुणस्थानक तक ही बंद है। तो 91, और फिर 91 में से 24 का बंध विच्छेद हो जाएगा,
क्योंकि तिर्यंच आयुष्य का तो बंध विच्छेद हो चुका, तो 25 में से 24 बाकी रही थी, उस 24 प्रकृति का बंध विच्छेद होगा और 3 प्रकृति का बंध मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र का शुरू होगा, तो 70, और चौथे गुणस्थानक में भी 70। इस प्रकार नरक की विचारणा बताई। अब तिर्यंच गति वाले जीव, तिर्यंच गति के जीव में 5 गुणस्थानक तक गुणस्थानक है। तिर्यंच गति वाले जीव कभी भी आहारक द्विक और जिन नामकरण नहीं बांध सकते। अब ओघ में ज़्यादा से ज़्यादा 117, क्योंकि 3 कर्म का वो बंद नहीं करते। आहारक द्विक 7वां गुणस्थानक ही नहीं, जिन्नाम कर्म, तिर्यंच गति में जिन्नाम कर्म का बंद नहीं हो सकता, तो 170 कर्म। पहले में भी 170, 16 प्रकृति दूसरे कर्मगण की तरह ही 16 प्रकृति का बंध विच्छेद हो जाएगा, तो दूसरे में 101, यानी पहले और दूसरे गुणस्थानक में दूसरे कर्मगण की तरह ही है। अब दूसरे के अंत में 101 में से 25 प्रकृति का बंध विच्छेद होता था और 2 का अबंध, इस तरह 27 प्रकृति निकलती थी और 74 हो जाती थी। किंतु यहाँ 101 में से ज़्यादा प्रकृति निकलेगी, क्योंकि दूसरे कर्मग्रंथ में तीसरे गुणस्थानक में चारों गति के जीव थे, इसीलिए देव और नारक के जीव मनुष्य प्राय बंध करते थे और तिर्यंच और मनुष्य के जीव देव प्राय बंध करते थे। किंतु यहाँ तिर्यंच गति की बात चल रही है, तो तिर्यंच गति वाला जीव जो है वो पहले गुणस्थानक में चारों गति प्राय बंद कर सकता है, दूसरे गुणस्थानक से नरक प्राय बंद नहीं करेगा और तीसरे गुणस्थानक से तिर्यंच प्रायज्ञ भी नहीं करेगा, मनुष्य प्रायज्ञ भी नहीं करेगा, केवल और केवल देव प्रायज्ञ बंध करेगा। इसीलिए दूसरे के अंत में जो 25 निकलती थी, थिनद्दी त्रिक, तिर्यंच त्रिक, दौर्भाग्य त्रिक, अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्य के 4 संघयण, मध्य के 4 संस्थान, स्त्री वेद, अशुभ व्यायोगति, उद्योत और नीच गोत्र, ये 25 तो निकल ही जाएगी। साथ में 2 आयुष्य का बंध होता था, देव और मनुष्य का, तो यहाँ वो 25 का बंध विच्छेद हो जाएगा, वो 25, तथा अब मनुष्य प्रायोग्य बंध भी नहीं करना है, इसलिए तिर्यंच को 25 प्लस दूसरे के अंत में मनुष्य त्रिक, ये 3 प्रकृति ज़्यादा निकल जाएगी और अब तिर्यंच और मनुष्य प्राय बंध है ही नहीं, इसलिए औदारिक द्विक और संघयन, ये 5 प्रकृति का भी बंध विच्छेद हो जाएगा। यानी 25 का तो बंध विच्छेद होता है था, किंतु तीसरे गुणस्थानक वाले तिर्यंच मनुष्य प्रायज्ञ भी बंध नहीं करेंगे और तिर्यंच प्रायज्ञ भी नहीं करते हैं, इसीलिए मनुष्य त्रिक निकल गया, औदारिक द्विक निकल गया और प्रथम संघयन, ऐसी 25 प्लस 5 जो है, अरे 6 ज़्यादा प्रकृति का बंध विच्छेद होगा, क्योंकि तीसरे गुणस्थानक से तिर्यंच वाले जीव देव प्राज्ञ बंध ही करेंगे। तो 25 प्लस ये मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक, पहला संघयन, ये 6 यानी 31 प्रकृति का बंध विच्छेद हो जाएगा, 31 का। और तीसरे गुणस्थान में कोई जीव आयुष्य नहीं बांधा, इसलिए देव आयुष्य का यहाँ अबंध हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य आयुष्य तो बंध विच्छेद ही होगा, इसलिए अबंध में एक ही बाकी रहा। तो इस प्रकार कुल 32 प्रकृति कम हो जाएगी, 31 का बंध विच्छेद,
एक का अबंध, क्योंकि तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव जो है वो तीसरे गुण स्थानक से देव प्राज्ञ बंध ही करता है। इसीलिए दूसरे गुण स्थानक के अंत में ही मनुष्य प्राज्ञ और तिर्यंच प्राज्ञ बंध निकल जाता है। तो इसी प्रकार ये दो प्रकृतियाँ, दो प्रकार की तिर्यंच प्राज्ञ और मनुष्य प्राज्ञ जो प्रक्रिया थी वो भी निकल गई। तो दूसरे के अंत में तिर्यंच प्राज्ञ प्रकृति तो निकलती ही थी, किंतु मनुष्य प्राज्ञ भी 6 निकल गई। इसलिए 31 का बंध विच्छेद हो गया एवं देव आयुष्य का अबंध हुआ, क्योंकि वो चौथे गुण स्थानक और पांचवें गुण स्थानक में बांधेंगे, किंतु तीसरे गुण स्थानक कोई भी आयुष्य बंध में नहीं है। तो इस प्रकार 32 प्रकृति का बंध विच्छेद होने के कारण 101 माइनस 32 बराबर 69। तो तीसरे गुण स्थानक में 69 प्रकृति का बंध हुआ, क्योंकि दूसरे गुण कर्मक में 74 होता था, वहां मनुष्य द्विक, औदारिक द्विक और प्रथम संगण का बंध था, क्योंकि वो नारक और देव बांधते थे। तो ये 5 प्रकृति यहाँ ज़्यादा निकल गई बंध में से, इसीलिए। और यहाँ मनुष्य आयुष्य का अबंध की जगह पर उदय विच्छेद, बंध विच्छेद हो गया, ये फर्क है। तो 69 प्रकृति का बंध। ओघ में 117, क्योंकि वो आहारक द्विक और जिन नाम कर नहीं बांधते हैं। पहले में 117, क्योंकि आहारक द्विक और जिन नाम कर का अभी अबंध करना ही नहीं है, बंध में ही नहीं, इसलिए पहले के अंत में 16 का बंध विच्छेद 101, यानी पहले 2 गुण स्थान दूसरे कर्मगण की तरह है। फिर दूसरे के अंत में 25 प्लस 6 31 का बंध विच्छेद और देवायुष्य का बंध, इस तरह 67। क्योंकि 27 जो जाती थी, 27 प्लस 5 ज़्यादा हुई, इसलिए 32 प्रकृति का कम करना है, तो 69। अब चौथे गुण स्थानक में जब वो जाएगा तिर्यंच, तब वो देवायुष्य बांध सकता है, यानी देवायुष्य का बंध शुरू होगा। तो 70, और उस 70 में से अप्रत्याख्यानी चतुष्क निकल गया, इसलिए 5वें गुण स्थानक में 66। वैसे दूसरे कर्मक के हिसाब से देखें तो 5वें गुण स्थानक में 67 है, 67 है, किंतु वहाँ जिन नाम कर्म था, क्योंकि चारों गति वाले जीव थे। तिर्यंच जिन नाम कर्म नहीं बांध सकता, इसलिए 67 की जगह 66 है। अब इस प्रकार तिर्यंच गति वाले जीव में ओघ में 170, पहले में 170, दूसरे में 101, तीसरे में 69, चौथे में 70 और पांचवे में 66। ओ भाई बनियान पहन रखा है और कमरे अब तिर्यंच गति और नरक गति की बात कही। अब नरक गति की और देव गति की बात करें तो नरक गति वाले जीव और देव गति वाले जीव जो हैं वो कभी भी लब्धि से अपर्याप्त नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ सिर्फ देव गति और नरक गति की बात करें तो पर्याप्त की अवस्था के अपेक्षा से ही बात की, किंतु मनुष्य और तिर्यंच की बात करें तो वो लब्धि से अपर्याप्त भी हो सकते हैं और उनको पहला गुण स्थानक ही होता है। इसलिए तिर्यंच गति में यहाँ बंध बताया, किंतु लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच और मनुष्य की बात करें तो उनको सिर्फ पहला गुण स्थानक होगा, और वो जो है वो 109 प्रकृति ही बांध पाएंगे, क्योंकि लब्धि से अपर्याप्त ऐसे
तिर्यंच और मनुष्य जो है वो कभी भी देव और नरक प्राज्ञ बंद नहीं करेंगे, इसलिए वैक्रियष्टक निकल जाएगा। 7वां गुणस्थानक नहीं, इसलिए आहारक द्विग भी निकल जाएगा। और चौथा गुणस्थानक नहीं, इसलिए जिन्नाम कर्म भी निकल जाएगा। 11 प्रकृति का बंध नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 109 प्रकृति का बंध करेंगे। अब मनुष्य गति की बात कर लेते हैं। तो कि मनुष्य गति में भी तिर्यंच गति के समान ही बंध है, फक्त फर्क इतना है कि वहां जिन्नाम कर्म आएगा। मनुष्य गति की बात करें तो ओघ में 120, क्योंकि वो जिन्नाम कर्म भी बांधते हैं और आहारक द्विग भी बांधते हैं, इसलिए ओघ में 120। पहले गुणस्थानक में 117 दूसरे कर्मगंध के उत्तराही। दूसरे गुणस्थानक में 101, यानी मनुष्य गति में ओघ में 120, पहले में 117, दूसरे में 101, समान ही हुआ। अब तीसरे में तिर्यंच की तरह ही, यानी मनुष्य भी तीसरे गुणस्थानक में देव प्राज्ञ बंध ही करेंगे। तो यहां भी 25 प्लस ये जो था मनुष्य, त्रिक, औदारिक द्विक और प्रथम संग्रहण, उनका भी विच्छेद होगा। तो यहां भी 69 तिर्यंच की तरह होगी। चौथे गुणस्थानक में देव आयुष्य प्लस जिन्नाम कर्म भी आएगा, इसलिए 71 हो जाएगी चौथे गुणस्थानक में। और 71 में से 4 अप्रत्याख्यानी कसाय निकल जाएंगे तो 5वें गुणस्थानक में हो जाएगी 67, यानी 67। और 5वें गुणस्थानक में सब, 5वें गुणस्थानक से सब दूसरे कर्मगण की तरह ही होगा। अर्थात मनुष्य गति मार्गणा में मनुष्य गति की यदि बात करें तो 120 ओघ में, 117 पहले गुणस्थानक में, 101 दूसरे गुणस्थानक में, 101 में से 25 प्लस 6 प्रकृति यानी 31 का बंध विच्छेद और देवायुष्य का बंध, यानी तीसरे गुणस्थानक में तिर्यंच के भांति ही 69। क्योंकि मनुष्य भी तीसरे गुणस्थानक में देव प्राज्ञ ही बंद करते हैं। अब चौथे गुणस्थानक में जिन्नाम कर्म और आहारक द्विग, जिन्नाम कर्म और मनुष्य आयुष्य का बंध शुरू होगा, इसलिए 71। और इस 71 में से चौथे के अंत में 10 प्रकृति निकालते थे, मनुष्य, त्रिक, औदारिक द्विक और प्रथम संज्ञान, तो पहले से चला गया है। बाकी रही अप्रत्याख्यानी चतुष्क निकाल देंगे, इसलिए हो जाएगी 67। और दूसरे कर्मगंध में 5वें गुणस्थानक में 67। तो ओघ में 120, पहले में 117, दूसरे में 101, 5वें में 67, वो समान ही हुए। सिर्फ तीसरे में और चौथे में फर्क आया, क्योंकि तीसरे गुणस्थानक से तिर्यंच और मनुष्य के जीव देव प्राज्ञ ही बंद करते हैं, इसलिए मनुष्य प्राज्ञ प्रकृति दूसरे के अंत में ही निकल गई। अब अपर्याप्त मनुष्य, तो लब्धि से अपर्याप्त मनुष्य को भी पहला ही गुणस्थानक होता है, और वो भी वैक्रियष्टक, आहारद्विक और जिन्नाम को नहीं बांध सकते, इसलिए 109। देव और नारक कभी लब्धि से अपर्याप्त होते ही नहीं हैं, इसीलिए देव और नारक में अपर्याप्त पर्याप्त के भेद नहीं बताए। तो नारक, तिर्यंच और मनुष्य की बात हुई।
अब देवगति की। अब देवगति की बात यदि करें तो हमें पहली 3 नारक का बंध याद करना है। फिर से पहली 3 नारक का बंध या तो नारकी का बंध। तो पहली 3 नारक का जो बंध था वो ओघ में 101, प्रथम गुणस्थानक में 100, दूसरे गुणस्थानक में 96, तीसरे गुणस्थानक में 70 और चौथे गुणस्थानक में 72 था। अब यहाँ देव का भी ज्यादातर नारक की तरह ही बंध है, किंतु थोड़ा फर्क है। अब नारक में 7 नारक के 3 विभाग कहते, पहले 3 नारक, फिर दूसरी 3 नारक और 7वीं नारक। तो ऐसे देव के जो है वो कुल 52, व्यंतर और ज्योतिष एक विभाग। वैमानिक में पहला दूसरा देवलोक 2 विभाग, तीसरे से लेकर 8वां देवलोक 3 विभाग, 9वें से लेकर 12वां देवलोक नवग्रह 4था विभाग और अनुत्तर 5वां विभाग। ऐसे देवगति के 5 भाग बताएंगे। उसमें सबसे पहले देवगति का बंध भी नरक गति की भांति ही है, क्योंकि देव भी नरक प्रायज्ञ और तिर्यंच प्रायज्ञ बंध नहीं करते हैं। अरे, नरक प्रायज्ञ और देव प्रायज्ञ बंध नहीं करते हैं, वो भी तिर्यंच और मनुष्य प्रायज्ञ ही बंध करते हैं। किंतु फर्क इतना है कि नरक के जीव जो है वो एक इंद्रिय प्रायज्ञ बंध नहीं करते हैं, क्योंकि नरक के जीव एक इंद्रिय तिर्यंच नहीं बनते। किंतु देव में भवनपति व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक के पहले दूसरे देवलोक तक के देव एक इंद्रिय में पृथ्वी, अप और वनस्पति बनते हैं। इसलिए नरक का जो बंध था, पहली 3 नरक का बंध, वो हमें फिर से याद करना है कि ओघ में 101 था, पहले में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72 था। ठीक है। अब देव में तो भवनपति व्यंतर ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में, यहाँ पहले दूसरा देवलोक बताया है। तो पहले दूसरे देवलोक में नरक जैसा ही बंध स्वामित्व है, किंतु फर्क क्या है, वो एक इंद्रिय प्रायज्ञ बंध कर सकते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी अब वनस्पति में आते हैं। तो इसीलिए यहाँ 3 प्रकृति जो है वो बंध में होगी। मतलब कि नारक की बात करें तो वैक्रिय अष्टक, विकलेंद्रिय त्रिक, आहारक द्विक, सूक्ष्म त्रिक प्लस एक इंद्रिय जाति, स्थावर और आतप, ऐसी 19 प्रकृति निकाल देते हैं। किंतु देव जो हैं वो एक इंद्रिय बनते, इसलिए एक इंद्रिय जाति, स्थावर और आतप का बंध उसको होगा। इसलिए 3 प्रकृति वो बांधेंगे, इसलिए यहाँ 16 ही निकालनी होगी। तो कौन सी 16? तो कि देव के जीव जो हैं, पहले दूसरे देवलोक के देव के जीव, वो देव प्रायज्ञ और नरक प्रायज्ञ नहीं बांधेंगे, इसलिए वैक्रियष्टक निकल गया।
बेइंद्रिय तेंद्रिय चलने का बंद नहीं करेंगे, इसलिए विकलेंद्रिय त्रिक निकल गया। सातवां गुणस्थानक नहीं होगा, इसलिए आहारक द्विग भी निकल गया। देव कभी सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण नहीं बनेंगे, इसलिए वो त्रिक भी निकल गया। किंतु स्थावर एकेंद्रिय और आतप का बंध होगा, क्योंकि देव उसमें आते हैं, इसलिए यहाँ 3 ज्यादा कर्म प्रकृति बंध में है। मतलब कि 19 की जगह 16 ही माइनस करनी है, तो 16 माइनस करेंगे 104। नरक में कितनी थी? 101 थी, तो यहाँ 3 ज्यादा है। कौन सी? एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, ये 3 ज्यादा से बंध में, इसलिए ओघ में 104। अब ओघ में 104 हुई, उसमें से जिन नाम कर्म का बंध होगा पहले में, तो 103। नारक में 100 थी, तो यह 103, क्योंकि वो 3 प्रकृति ज्यादा है। तो सिर्फ ओघ में और पहले में 3-3 प्रकृति का फर्क होगा कि ओघ में 101 है तो 104 होगी, जबकि पहले गुणस्थानक में 100 है तो 103 होगी। अब देव जो हैं वो 3 प्रकृति ज्यादा बांधते थे, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप। किंतु एकेंद्रिय, स्थावर और आतप का बंध तो पहले गुणस्थानक तक ही होता है, पहले गुणस्थानक के बाद नहीं होता है। तो पहले के अंत में नपुंसक चतुष्क, एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, ये 7 प्रकृति निकल जाएगी। तो नारक में 100 में से 4 निकलती थी, सिर्फ नपुंसक चतुष्क निकलता था, तो 96 हो जाती थी। यहाँ 103 में से नपुंसक चतुष्क एवं 3 जो ज़्यादा बांधते थे वो भी पहले गुणस्थानक तक ही बंद में है, तो वो निकल गई, तो हो गई 96। मतलब कि दूसरे गुणस्थानक में 96 नारक की तरह, तीसरे गुणस्थानक में 70 नारक की तरह, चौथे गुणस्थानक में 72 नारक की तरह, यानी पहली 3 नारक की तरह ही बंद है। किंतु ओघ में और पहले गुणस्थानक में पहले दूसरे देवलोक के देव एकेंद्रिय, स्थावर और आतप, ये 3 प्रकृति बांधते हैं। मतलब यहाँ 3 और यहाँ 3 ज्यादा है। पहले के अंत में वो 3 निकल जाएगी, दूसरे से समान हो जाएगा। ये पहले दूसरे देवलोक की बात हुई। अब भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष की बात यदि करें तो भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष की बात यदि करें तो वो जो है वो भी पहले देवलोक की तरह ही बंद करेंगे, किंतु उसमें छिन्नाम कर्म का बंध नहीं हो सकता। इसीलिए 104 की जगह 103, 104 की जगह 103 ओघ में छिन्नाम कर्म नहीं है। और चौथे में 72 की जगह 71, बाकी पहले में 103, दूसरे में 96 और तीसरे में 70। तो भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष में क्या हुआ कि जिन्नाम कर्म का बंध नहीं है और एकेंद्रिय, स्थावर और आतप का बंध है पहले दूसरे गुणस्थानक तक। इसलिए पहले में 103, ओघ में 103, फिर दूसरे में 96, 70 ही हुआ, और चौथे में 72 की जगह 71, क्योंकि जिन्नाम कर्म नहीं है इसलिए। अब तीसरा विभाग है तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक तक का, यानी सनत कुमार से लेकर
सहस्त्रार तक। और इसमें बंध जो है वो बिल्कुल पहले 3 नारक की तरह ही है, क्योंकि वो वैक्रियष्टक नहीं बांधेंगे, जाति चतुष्क नहीं बांधेंगे, आहरक द्विक नहीं बांधेंगे, स्थावर चतुष्क भी नहीं बांधेंगे और आतप भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि पहले दूसरे देवलोक के देव ही एक इंद्रिय में आते हैं, तीसरे देवलोक से नहीं आते। तो तीसरे से लेकर 8वें देवलोक के देव का बंध सेम पहली 3 नारक के जैसा ही होगा। उग में 101, 19 नहीं बांध सकते। पहले गुणस्थानक में जिन नाम का बंध 100, पहले के अंत में 4 का बंध विच्छेद 96, दूसरे के अंत में 25 का बंध विच्छेद और 1 का अबंध मतलब 70, चौथे गुणस्थानक में जिन नाम करो और मनुष्य आयुष्य का बंध यानी 72। तो ठीक नारक की तरह ही बंध हुआ किसका? तीसरे देवलोक सनत कुमार से लेकर 8वें देवलोक तक। वैमानिक में तीसरे से लेकर 8वें तक के देवलोक के देव। अब देवलोक के विभाग कितने हमें करने हैं इसमें बंध में? तो इसमें बंध में जो है वो एक विभाग है भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष। दूसरा विभाग है पहला दूसरा देवलोक। तीसरा विभाग है तीसरे से लेकर 8वां देवलोक। चौथा विभाग है 9वें देवलोक से लेकर 9 ग्रेवेट। और 5वां विभाग है 5 अनुत्तर। अब 3 विभाग की बात हुई, तो अब वापस तीसरे विभाग से यदि शुरू करें तो तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक के देव यानी 8वें देवलोक से लेकर तीसरे देवलोक के देव जो वैमानिक है वो बिल्कुल नारक की तरह ही बंद करते हैं। उग में 101, 100, 96, 70, 72। और यदि पहले दूसरे देवलोक की बात करें तो वो 3 प्रकृति ज्यादा बांधते हैं। मतलब यहां एक इंद्रिय स्थावर और आतप इसलिए 104, यहां 103, सिर्फ इतने में फर्क पड़ेगा। जबकि भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष जो है वो जिन्नाम कर्मण नहीं बांधेंगे। अब 9वें देवलोक से बात करें तो 9वें देवलोक से लेकर 9 ग्रेवेक तक के जीव जो है तो 9वें देवलोक से कोई भी देव तिर्यंच प्रायोग्य भी बंद नहीं करेगा। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक एक इंद्रिय प्रायोग्य बंद करेंगे, इसलिए एक इंद्रिय, स्थावर और आतप 3 प्रकृति ज्यादा थी। तीसरे से लेकर 8वें देवलोक के देव सेम नारक जैसा ही बंद करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंद्रिय तिर्यंच प्रायोग्य बंद नहीं करेंगे। अब 9वें देवलोक से कोई भी देव तिर्यंच प्रायोग्य ही बंद नहीं करेगा, अर्थात पंचेंद्र तिर्यंच प्रायोग्य भी बंद नहीं वो करता है। तो इसीलिए यहाँ 19 की जगह ज्यादा प्रकृति बंद में से निकल गए। वैक्रियष्टक, जाति चतुष्क, आहरक द्विक, स्थावर चतुष्क, आतप और ये जो है वो पंचेंद्र तिर्यंच का भी बंद नहीं करते, इसलिए तिर्यंच, त्रिक और उद्योत। क्योंकि इस देवलोक के देव सिर्फ मनुष्य प्रायोग्य बंद करेंगे। तो वैक्रियष्टक निकल गया
क्योंकि देव प्राज्ञ और नरक प्राज्ञ बंध नहीं है। जाति चतुष्क निकल गया क्योंकि एक इंद्रिय बेंद्र तेंद्र चौद्र प्राज्ञ बंध नहीं है। आहरक द्विक निकल गया क्योंकि सातवां गुण स्थानक नहीं है। स्थावर चतुष्क निकल गया क्योंकि एक इंद्रिय प्राज्ञ बंध नहीं है। आतप निकल गया क्योंकि एक इंद्रिय प्राज्ञ बंध नहीं है। तिर्यंच त्रिक और उद्योत निकल गया क्योंकि तिर्यंच गति प्राज्ञ बंध है ही नहीं। इसलिए कुल ज़्यादा से ज़्यादा 97 प्रकृति का वो बंद कर पाएंगे। अब 97 में से जिन्नाम कर्म का बंद नहीं करेंगे, इसलिए पहले गुण स्थानक में करेंगे 96। जिन्नाम कर्म का बंद हो जाएगा, इसलिए 96। अब 96 में से पहले के अंत में 16 प्रकृति का बंध विच्छेद वैसे होता है। नरक त्रिक तो ओघ में से ही चली गई, जाति चतुष्क ओघ में से चली गई, स्थावर चतुष्क ओघ में से ही चली गई है, एक इंद्रिय स्थावर और आतप ओघ में से ही चली गई है। तो मतलब कि बाकी की जो 4 प्रकृतियाँ थी, नपुंसक, मिथ्यात्व, होंडक और सेवार्थ का बंध विच्छेद होगा। तो दूसरे में 92। अब दूसरे के अंत में 25 प्रकृति का बंध विच्छेद होता था और 2 का बंध होता था, किंतु यहाँ 25 में से तिर्यंच त्रिक और उद्योत ये पहले से ही चली गई है। तो यहाँ 21 प्रकृति का ही बंध विच्छेद होगा, बाकी रही हुई 21। और 2 का आबंध होता था, मनुष्य और तिर्यंच आयुष्य। तो तिर्यंच आयुष्य तो चला ही गया है, इसलिए सिर्फ मनुष्य आयुष्य का ही अबंध करेंगे। तो 21 का बंध विच्छेद और मनुष्य आयुष्य का अबंध, इस प्रकार 22 प्रकृति का कम होना और 70 प्रकृति का बंध होगा। 70, क्योंकि यहाँ तिर्यंच त्रिक और उद्योत है ही नहीं पहले से ही। इसीलिए यहाँ जो है वो 22 कम करनी है। अब चौथे गुण स्थानक में वो आएंगे तो जिन्नाम कर्म और मनुष्य आयुष्य का बंध शुरू हो जाएगा बहुत देर। तो 90वें देवलोक से लेकर नवग्रह के जीव देव प्राज्ञ बंद नहीं करते, मनुष्य प्राज्ञ बंद नहीं करते, तिर्यंच प्राज्ञ बंद नहीं, मिच्छामि दुक्कडम, देव प्राज्ञ बंद नहीं करते, नरक प्राज्ञ बंद नहीं करते और किसी भी तिर्यंच प्राज्ञ भी बंद नहीं करते। इसलिए वैक्रिय अष्टक, जाति चतुष्क, आहरक द्विक, स्थावर चतुष्क, आतप, तिर्यंच और उद्योत, ऐसे 23 प्रकृति बंध में से निकल जाएगी, तो हो जाएगी 97। अब पहले गुण स्थान में जिन्नाम कर्म नहीं बंध में आता, इसलिए अबंध हो जाएगा। तो 96 में से पहले के अंत में नपुंसक चतुष्क का बंध विच्छेद हो जाएगा। 92 में से 22 प्रकृति निकल जाएगी, क्योंकि 21 का बंध विच्छेद और 1 का बंध। वैसे दूसरे गुण कर्म के हिसाब से देखें तो 25 का बंध विच्छेद और 2 का बंध था, किंतु यहाँ उस 25 में से ये तिर्यंच त्रिक और उद्योत का तो बंध विच्छेद पे मन है ही नहीं, इसलिए 21 और 2 आयुष्य में
पहले से ही देव आयुष्य तो बंध में है ही नहीं, इसलिए मनुष्य आयुष्य का ही बंद करेंगे। तो इस प्रकार 27 की जगह 25 ही माइनस हो, 22 ही माइनस होगी तो 70। और चौथे गुणस्थान पे वो जिन्ना करोड़ देव आयुष्य मनुष्य आयुष्य बांधेगा तो 72। अब अनुत्तर की बात करें तो अनुत्तर का जो जीव है वो हमेशा नियमा चौथा गुणस्थानक वाला ही होता है। भवनपति व्यंतर ज्योतिष एवं वैमानिक में पहले दूसरा देवलोक, तीसरे से लेकर 8वां देवलोक, 9वें से लेकर 9 ग्रवेक, ये सभी मिथ्यात्वी होते हैं क्योंकि 9 ग्रवेक तक के जीव मिथ्यात्वी है। अभव्य भी 9वें ग्रवेक में जाता है, किंतु अनुत्तर में सिर्फ और सिर्फ साधु भगवंत ही जा सकते हैं और वहाँ सब सम्यक दृष्टि ही जीव है, यानी केवल और केवल वहाँ चौथा गुणस्थानक ही है। तो सिर्फ चौथे गुणस्थानक में जो बंध है वो है 72, यानी 72 प्रकृति का बंध होगा। और ओघ में भी 72, क्योंकि एक भी बढ़ती भी नहीं और कम भी नहीं होती। तो 120 में से 72 प्रकृति का बंध होगा, क्योंकि वैक्रेष्टक का बंध नहीं होगा, देव प्राग्ञ नरक प्राग्ञ बंध नहीं है, 5 संग्रहण का बंध नहीं होगा, क्योंकि अनुत्तर वाले पहला संग्रहण ही बांधेंगे। इसलिए क्योंकि पहले गुणस्थानक में सभी संग्रहण का बंध है, फिर दूसरे गुणस्थानक से लास्ट संग्रहण नहीं है, और फिर तीसरे गुणस्थानक से सिर्फ पहला संग्रहण का ही बंद होता है, इसलिए 5 संग्रहण निकल गए। उसी प्रकार 5 संस्थान भी निकल गए, जाति चारों निकल गई क्योंकि एक इंद्रिय, बेंद्र, तेंद्र, चौद्र जाति का बंद नहीं है। स्थावर चतुष्क निकल गया क्योंकि एक इंद्रिय प्राय के बंद नहीं है। अनंतानुबंधी चतुष्क निकल गया क्योंकि उसका बंद 2 तक ही है। थीनद्दी त्रिक का बंद भी 2 तक है। दौर्भाग्य त्रिक का बंद भी 2 तक है। तिर्यंच त्रिक का बंद भी 2 तक है। आहारक द्विक का बंद 7वें गुणस्थानक में है। मिथ्यात्व का बंद पहले तक ही है। नपुंसकवेद का बंद पहले तक ही है। स्त्री वेद का बंद पहले तक ही है। नीच गोत्र का बंद दूसरे तक ही है। आतप का बंद एक इंद्रिय प्राज्ञ और पहले तक ही है। उद्युत का बंद तिर्यंच प्राज्ञ और दूसरे तक ही है। अशुभ व्यायोगति का बंद दूसरे तक ही है। तो इस प्रकार 120 में से ये 48 कर्म अनुत्तर वाले जीव नहीं बांधते हैं, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य प्राज्ञ ही बंद करते हैं। इसीलिए कुल 72 प्रकृति का बंद जो चौथे गुणस्थानक में है उतना कर्म का बंद होगा। इस प्रकार चारों गति की बंध की विचारणा की। आप सभी को चारों गति का बंध याद करना है। तो वहीं गति मार्गणा का बंध पूर्ण हुआ और फिर से 74 विभाग में से 51 विभाग तो दूसरे कर्मग्रंथ के भांति ही चलेगा। अब 23 विभाग में से भी कई सारे विभाग ऐसे हैं कि जिसका बंध समान ही है। उसमें से 23 में से 4 गति प्रायोग्य 4 मार्गणा की बात कही। उसमें नरक के 3 विभाग की बात बताई, देव के 5 विभाग की, मनुष्य और तिर्यंज में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों की बात बताई। अब चारों गति प्रायोग्य बंध साबित्व जो भी बताया वो आप सबको एक बार देखना है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है और जो भी प्रश्न हो कल पूछना है। गति मार्गणा का बंध स्वामित्व बराबर पक्का करना है, क्योंकि गति के आधार पर कई सारी मार्गणा का बंध आ जाएगा। इसलिए चारों गति मार्गणा के बंध स्वामित्व को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी प्रश्न हो वो कल के पाठ में पूछना है। ये 4 गति प्राज्ञ बंध में यदि कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछना है। किंतु वैसे देखा जाए तो पहली 3 नारक का बंध स्वामित्व पक्का करके
एक एक लाइन याद रख के बाकी का सब याद रख सकते हैं। जैसे पहली 3 नारक का बंध स्वामित्व याद किया, फिर दूसरी 3 नारक में यही बोलना कि जिन नाम कर्म नहीं बंध में है। तीसरी नारक में यही बोलना कि मनुष्य आयुष्य भी बंध में नहीं है। वो हो गया 7 नारक का। अब फिर देवलोक की बात करें तो तीसरे से लेकर 8वें देवलोक में सेम 3 नारक जैसा ही बंध है। पहले दूसरे देवलोक में 3 ज्यादा है। भवनपति व्यंतर और ज्योतिष में जिन नाम कर्म नहीं है। और 9वें देवलोक से लेकर 9 ग्रह में तिर्यंच प्राज्ञ 4 प्रकृति बंध में नहीं है। और अनुत्तर में सिर्फ चौथा गुणस्थानक ही है। आपको दूसरे कर्मगण का चार्ट सामने रखना है और फिर इस चार्ट को वहाँ कंप्लीट आमने सामने रखकर करना है। इसलिए हमें दूसरा कर्मगण यदि पक्का है और वो भी पक्का होता जाएगा और इन दोनों में क्या तफावत है, यानी हमें नया क्या पक्का करना है, तो एक एक लाइन में ही याद रह जाता है। जैसे तिर्यंच की बात करेंगे तो 5 गुणस्थानक है। तिर्यंच गति में जिन नाम करो आहारक का बंध नहीं, इसलिए उग में 170 है। पहले में 170 दूसरे कर्मगण की तरह, दूसरे में 101 दूसरे कर्मगण की तरह, तीसरे में 74 की जगह 69, क्योंकि तिर्यंच के जीव तीसरे गुणस्थानक में मनुष्य प्राज्ञ बंध नहीं करते, इसलिए मनुष्य प्राज्ञ 6 प्रकृति ज्यादा निकल गई। अरे 5 प्रकृति ज्यादा निकल गई। और फिर 5वें गुणस्थानक में जिन नाम कर्म नहीं, इसलिए 67 की जगह 66। वैसे ही मनुष्य गति में भी ओघ में 120, पहले में 117 और दूसरे में 101। तीसरे गुणस्थानक के मनुष्य के जीव भी तिर्यंच प्राज्ञ बंध और मनुष्य प्राज्ञ बंध भी नहीं करते, सिर्फ देव प्राज्ञ बंध ही करते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य प्राज्ञ प्रकृतियाँ जो थी वो 5 ज्यादा निकल गई। बस इतना ही फर्क है। इसलिए दूसरे कर्मगण के बंध को चार्ट को सामने पहले पूरा पक्का करना है, फिर चारों गति मार्गणा का बंध याद करना है। गति मार्गणा में कोई भी प्रश्न हो तो आपको कल पूछना है। फिर दूसरी मार्गणा की विचारणा करेंगे हम इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से और काय मार्गणा की अपेक्षा से। अब जीवों की विचारणा, बंध की विचारणा हम करेंगे कल से। प्रणाम, नमो नमः।